मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में परिसर दर्शन परिसर उसका वर्णन चल रहा है। परमात्मा से प्रार्थना और भावना। आप श्री के चरणों में मेरा पूर्णतः समर्पण। आप दीत राग हैं, ना राग है ना द्वेष। आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी, दुनिया के अंधेरे से आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं। जो आपका मार्ग है वही मार्ग मेरे को प्राप्त हो। दुनिया में मार्ग तो बहुत हैं, रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला तो केवल एक ही मार्ग है, जीणक खायम। जो जिन भगवान के द्वारा आख्यात है। बाकी सारे क्या हैं? सन्मार्ग नहीं है। जो मंजिल तक पहुंचाए, चाहे वह उबड़ खाबड़ हो, लेकिन वो मार्ग है। जो मंजिल से भटका दे उसको सन्मार्ग नहीं कहा जाता, उन्मार्ग कहा जाता। सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो उसमें रुकावट क्या है? रुकावट कर्मों की ही तो है। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए। कर्म मैल का अंतरा, बिरला बुझे कोय। बीच में क्या दीवार है? कर्मों की, मैल की, कर्मों के बंधनों की है। अब जो कर्मों के बंधन किसी के तोड़े से नहीं टूटते, स्वयं तोड़ना पड़ेगा। जैसे रस्सी को झटका लगा के काट देते हैं, ऐसे ये कर्म नहीं टूटते। इनको तोड़ने का रास्ता अलग ही है। और वह रास्ता कौन सा है? वह रास्ता मार्ग
इसी नव तत्व के ज्ञान से सामने आता है। कर्म मैल को बांधने वाला तो जीव है, लेकिन इकट्ठा कैसे होता है? वो आश्रव 18 पाप पुण्य भी तो कर्म है, इनसे कर्मों का आश्रव होता है। अब इससे मैल बढ़ती है। अब इसको दूर करने के दो ही रास्ते हैं, जा भोगो जा धो। जा तो भोगना पड़ेगा, जा काटना पड़ेगा। दूसरी बात, आने वाले कर्म इनको ताकत ना दें, उनको रोकना होगा। रोकने का रास्ता संवर है और काटने का रास्ता निर्जरा है। 12 प्रकार की तपस्या है जो अगला तत्व है। जब इस मार्ग पर आत्मा बढ़ता है, नए कर्मों को रोक दिया, पुराने को तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा कुछ भोग करके, कुछ तपस्या से काट दिए और आत्मा का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। ये मार्ग है। जितने तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए हैं, इसी मार्ग से गए, कोई और रास्ता नहीं था। कहते आपने कर्म किए तो आपको ही भोगने, कोई और थोड़ा भोगने आएगा। दूसरा आपको दिलासा दिला सकता है, हौसला बढ़ा सकता है। कोई नहीं बेटा, बहुत हो गया। जैसे सुन रहे थे ना, कभी इंद्र सो धर्मेंद्र महाराज कहते हैं वह थोड़ा सा रह गया, बहुत हो गया। कभी चमरेंद्र महाराज कहते हैं, कभी संत कुमार इंद्र, कभी कोई इंद्र आके भगवान को, क्योंकि जिस समय मंजिल के पास पहुंचते हैं तो बड़े बड़े साधकों के मन डामाडोल होने की संभावना होती है, लेकिन ना हो जाए इसलिए साथी उसका क्या करते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, वो देखो मंजिल दिखाई देगी। अब ऐसे दिलासा तो हो सकता है, लेकिन कर्म तो अपने को ही काटने होंगे। परमात्मा से प्रार्थना, हे भगवान, हमारे अंदर हमने कर्म किए तो भोगने हमने ही है। प्रतिकार, जो दुख देने वाला है उसके प्रति प्रतिकार की भावना, बदले की भावना ना आए, इनको हम समता से सहन कर सके। समता से सहेंगे तो क्या होगा, पुराने कर्म तो भोगे जाएंगे, नए कर्मों का बंध नहीं होगा। जब समता नहीं रहती तो पुराने कर्म तो टूटते हैं, लेकिन नए कर्म और बंध जाते हैं। यदि इस बात का पता है तो बाद में जब होश में आ जाता है तो आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेता है। और यदि ना पता चले तो ये कर्म सत्ता में रहेगा और समय आने पर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो एक प्रबुद्ध आत्मा जो नए कर्म आए हैं, आलोचना, निंदना, ग्रहणा, प्रायश्चित, इसके द्वारा वह शुद्धिकरण कर देता है। वह यही साधना का रास्ता है। गृहस्थ में है, सामायिक संवर करो, अनुव्रत पालो, गुणव्रत पालो, शिक्षा व्रत पालो, नवकार मंत्र, लोगस का पाठ, नमुत्थनम का पाठ, पुच्छी समना है, भक्तामर है, कल्याण मंदिर है,
उपसग हरंग का पाठ है, सारे मंगलिक हैं, सारे स्तवन हैं, याद कर लो, उनका अर्थ सीखो। खाली बैठे हैं तो उस समय रिवीजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हे भगवान वो आत्माएं कितनी धन्य है जिन्होंने आपके चरणों में साधु जीवन लिया है। धन्य है वो आत्माएं भी धन्य है जो सरलता पूर्वक दृढ़ता के साथ श्रावक वृत्ति पालन कर रहे। दुनिया के प्रलोभन बहुत आते हैं लेकिन उनकी परवाह नहीं करते। कहते संसार की माया, इसको जीतना आसान नहीं है, लेकिन जो जीत लेते हैं वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, और जो हार जाते हैं संसार की माया फिर उसको अपना दास बना लेती। ले बेटा अब मेरे चरण पहुंचता रहे, जो कुछ तेरे को चाहिए वो मैं दे दूंगी, चल मेरी आज्ञा में। संसार घटता नहीं है, बढ़ता है। संसार के सुखों को भोगने वाला जब भी कोई तरा है तो छोड़ने के बाद तरा है, और जिसने नहीं छोड़ा तो उनकी दुर्गति ही हुई। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सुभूम चक्रवर्ती और कितने राजे महाराजे जिन्होंने त्याग नहीं किया, भोगों की लालसा में मर गए, तो मरने के बाद नरक त्रेंच गतियां ही मिलती हैं, किसी की सदगति नहीं होती। इसलिए कहा जाता है जो भावना श्रावक श्राविकाओं को जे दी जाती है, कब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा। क्या करूंगा? परिग्रह का त्याग करूंगा। बढ़ाने की भावना नहीं है, हे भगवान लाख का करोड़ बन जाए, करोड़ का अरब बन जाए, ये भावना नहीं है। क्या भावना है? जो कुछ मेरे को मिला है मैं उसको छोड़ दूं, उसका त्याग करूं, दुनिया के बंधनों से ऊपर उठूं। जो समय भौतिक संपदा के अर्जन में जाता है, कमाने में जाता है, वो धर्म आराधना में जाना चाहिए। धर्म आराधना से आत्मा की निर्मलता है। आत्मा निर्मल है तो समाधि है, आत्मा निर्मल नहीं है तो आत्मा के अंदर समाधि भी नहीं है। संसार का धन दौलत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है लेकिन समाधि नहीं दे सकता। यदि समाधि देने वाला होता तो जितने दुनिया के धन वाले लोग हैं सबसे ज्यादा सुखी होंगे। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे, जब अपना दुख कहेंगे, तो कितने लोग कहेंगे हम तो इनसे बहुत ज्यादा सुखी हैं, हम तो ये सोचते थे जे बड़े सुखी हैं। कहते हैं ये तो भ्रम है। गांवों वाले कहते हैं शहरों वाले सुखी हैं, और शहरों वाले क्या कहते हैं? गांवों वाले सुखी हैं। कहते हैं शहरों का कितना प्रदूषण है, जहां रात को तारे भी दिखाई नहीं देते, और गांवों में दिखना हो तो एक एक तारे को क्या कर सकते हैं आप गिन सकते हैं। चारों पता चल रहा, जिसको जानकारी सारे दिखते हैं। और शहरों के अंदर कितना प्रदूषण, साधन बहुत है लेकिन शांति नहीं। वहां साधन नहीं, संतोष होने के कारण वहां पर शांति। तो कहा जाता है
यदि शांति चाहिए तो जो मिला है उसको बांटना सीखें। जोड़ना, गृहस्थ के लिए जोड़ने का एकांत निषेध नहीं है, क्योंकि जैसे कभी गर्मी होती ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, ऐसे प्रकृति सदा एक जैसी थोड़ी रहती है। कभी तो समृद्धि बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। जब थोड़ी होती है तो पहले का जोड़ा हुआ उस समय काम आता है, यदि जोड़ा नहीं है तो उस समय क्या करेगा? कहते हैं ये तो साधु का धर्म है, जोड़ना नहीं, जितनी जरूरत है उतना रखना। लेकिन गृहस्थी का धर्म क्या है? वहां तो जोड़ना भी है। आज आप इस साल आपका सीजन लग गया, आपने देखा बड़ी इनकम हुई है, सारा खत्म कर दिया, और अगले साल टोटा पड़ गया। अब कहाँ जाएगा वाला? बुद्धिमानी किस में है? उसको जोड़ा है, रखा है। चलो मानो अपने को जरूरत नहीं, किसी जरूरतमंद की जरूरत तो पूरा कर सकते हैं ना, किसी के सहयोगी बन सकते हैं। उस संपदा को परोपकार में लगा करके कितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं, धर्म में लगा करके कितनी धर्म की आराधना कर सकते हैं, दूसरों के सहयोगी बन सकते हैं। यदि व्यर्थ में उसको खत्म कर दिया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। स्वयं आरत रौद्र ध्यान में जाना होगा। तो बताया जाता है धर्म का मार्ग, संसार के अंदर प्रलोभन आते हैं फिसलने के लिए, हम आपको जे दे देंगे, हम आपको जे दे देंगे। तो जो ज्ञानी है कहते हैं जो आप देने की बात कहते हैं ना, इसकी जरूरत हमारे को नहीं है। कोई देवता कहता तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो जो ज्ञानी कहते तेरे पास है क्या? तेरे पास है क्या? क्या सम्यक तो है? सम्यक तो अरिहंत परमात्मा के प्रति श्रद्धा है? कहते मैं तो स्वयं अरिहंत बनने के लिए तैयार हूं। कहते है तो नहीं है, ये तो मिथ्यात्व है। क्या आपके अंदर विषयों से उपरति है, वैराग है? कहते कुछ नहीं है। कहते फिर तेरे पास होगा क्या? क्योंकि जिसके पास वैराग है उसके जीवन में ही त्याग आएगा। जिसके पास वैराग नहीं, यदि वहां पर त्याग है तो वह एक दिन डूबने का कारण बनेगा। कारण क्या? क्योंकि उस त्याग के बल से वो संसार के सुखों को मांगता है। जब संसार के सुख मिलेंगे फिर वो क्या होगा? डूबेगा। वैराग तो कहता है जो मिला है उसको छोड़ो, बाहर से हटके आत्मा के अंदर समाने का प्रयास करो। तो दर्शन परिसर। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा समाने।